सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी एंड आई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 769 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। कि जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके उस एपिसोड को जरूर से देख लें। और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिज़ुफेन को दिखाया जाता है, जो कि गुसेंगटन को बताता है कि उसे यहाँ से भगाना उसके भले के लिए नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़े लोगों के भले के लिए है। एक बार उसके बारे में सोच करके देखो, हम लोगों ने यहाँ पर उसकी जान बचाई है। अगर हम लोग यहाँ पर उसकी पहचान छुपाने में भी मदद करें, क्या इस चीज से आसानी से उन लोगों को हमारे ऊपर संदेह नहीं हो जाएगा कि हमारे भी यहाँ पर उन लोगों को लेकर के कुछ गुप्त इरादे हैं। शायद ये जान करके उस लड़की के पीछे के साथियों को ये लगे कि हम लोग यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस के मैनर के लोगों के साथ में मिले हुए हैं और यहाँ पर उन सभी लोगों को एक साथ फंसाना चाहते हैं। इससे हमारे लिए उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट बना पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल अलग है। उसे भगा करके यहाँ पे हम लोग एक ऑर्डिनरी से डरे हुए कल्टीवेटर लगेंगे और उसको यहाँ पर हील करके उसकी जान बचाना एक कोइंसिडेंट लगेगा, अचानक किसी की जान बचाने के डिसीजन की तरह। इस तरह से जब उन लोगों को फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस के मैनर की ओर से पूरी तरीके से चारों ओर से घेर करके मुश्किल में फंसा दिया जाएगा, तो तब उनके पास में यहाँ पर भागने के लिए कोई जगह ही नहीं होगी। तब उन लोगों के पास में हमारे पास आकर के छुपने के अलावा और कोई जगह नहीं होगी। से ना ही उन लोगों को हमारे ऊपर कोई शक होगा। इस तरीके से उन्हें लगेगा कि वो लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असलियत में तो हम लोग उनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। यिन और यान का संतुलन, दिल की हर एक स्ट्रेटेजी, एक छोटी से छोटी बात का यहाँ पर हिसाब लगाना होगा, ताकि हम लोग सोई और लड़ाइयों तक बिल्कुल अनडिफिटेड रहे। तो यांग सेंग जी भी कहता है कि ओ, तो अब मुझे समझ में आया, आपको पता था कि यहाँ पर वो लड़की बच करके नहीं जा पाएगी और आपने जानबूझ करके यहाँ पर उसे जाने दिया ताकि उसके पीछे के लोग यहाँ पर बाहर निकल आए। तो व्यस्त हुए कहता है कि हाँ, आज नहीं तो कल वो लोग जरूर बाहर निकल करके आएंगे। यांग सेंग जी से पूछता है कि यांग सेंग जी, आखिर पिछले 3 दिन तुम कहाँ गायब रहे, यहाँ तक कि उन 3 दिनों मुझे तुम्हारी शैडो भी देखने को नहीं मिली। बताता है कि वो यहाँ पर बस सिटी में इधर उधर घूमता रहा, लेकिन क्योंकि लोग यहाँ पर उसे बच्चा समझते हैं, इसलिए वो यहाँ पर कई सारी जगहों पर नहीं जा पाया। क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं जबरदस्ती यूं ही कहीं भी ना घुस जाऊं, इसलिए तो उसे कहता है कि ठीक है, फिर कल हम लोग यहाँ पर बाहर घूमने और खेलने चलेंगे। यांग सेंग जी तो भाई बच्चे की तरह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वापस घर पे जाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोगों को अभी न्यूज का इंतजार करना है, फिलहाल तब तक हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्ली रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है, फिर हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फिर ज़ूफेन यांग सेंग जी को अपने साथ में फ्लाइंग क्लाउड मैनर की सिटी में घुमाने के लिए ले आया होता है। इस तरह ज़ूफेन और यांग सेंग जी वहाँ पर उस सिटी की कई सारी अलग अलग जगहों पर जाकर के देखने लगते हैं। दिन तक वो लोग वहाँ की ज्यादातर सिटी में घूम चुके होते हैं, ऊंची जगह के ऊपर बैठ करके सनसेट का मजा ले रहे होते हैं। इसी तरह करते करते यहाँ पर 10वां दिन भी कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पर 10वें दिन की रात का सीन दिखाया जाता है और यांग सेंग जी वापस यहाँ पर रात में अपने घर पर लौट आए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर गेट खोल करके देखते हैं, तो उन लोगों के सामने घर के अंदर वही लड़की किंग यान खड़ी होती है। हालत यहाँ पर ज़ूफेन के कहे मुताबिक गार्ड्स उसे बस से बचाते भागते हुए बीती होती है, तो वो सब की वजह से यहाँ पर थोड़ी घायल भी होती है। वहीं पे ज़ूफेन फिर से अपनी ओवर एक्टिंग को स्टार्ट करते हुए उस लड़की को देख चिल्लाते हुए कहता है कि बिग सिस्टर, आखिर तुम यहाँ पर फिर से क्या कर रही हो। उसे कहती है पहले तो यहाँ पर इतना ज्यादा शोर करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मुझे यहाँ से भगाने की तो अब तुम हिम्मत भी मत करना। फ्लाइंग क्लाउड प्रिंस मैनर में जाकर के रिपोर्ट करने की कोशिश करना, वरना तुम दोनों में से यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ज़ूफेन और यांग सेंग जी दोनों ही मन ही मन स्माइल करने लगते हैं और अपने मन में कहते हैं कि जैसे कि एक्सपेक्टेड था, इस लड़की को यहाँ पर इतना ज्यादा मजबूर कर दिया गया है कि इसके पास में यहाँ पर हमारे पास में लौटने के अलावा और कोई चॉइस नहीं रही। ज़ूफेन स्माइल करते हुए किंग यान से कहता है कि मिस, आप वापस आ गई, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए, आप यहाँ पर हमारे साथ में रह सकती हैं, लेकिन हम बाप बेटों को धमकाने की आपको जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं कभी भी अननेसेसरी परेशानी को अपने साथ में रखना नहीं चाहता, क्योंकि अब यहाँ पर हम फादर और सन की जान आपके हाथों में है। हमारे पास में आपको रखने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही एक जेंटल और प्यारी छोटी सी लड़की आखिर इस तरीके से इतनी ज्यादा क्रूर फीमेल राक्षसा कैसे बन गई, तरीके से जबरदस्ती किसी की जगह के ऊपर कब्जा कर रही है। तो वहाँ पर किंग यान की आंखें नम हो जाती हैं और फिर वो रोती सी शक्ल लेते हुए ज़ूफेन से कहती है, बस में अभी मुझसे ये कहने की हिम्मत है तो कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने यहाँ पर मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें जरा सा अंदाजा भी है कि आखिर मैंने पिछले 10 दिन किस तरीके से गुजारे हैं, जैसे कोई एक चूहा सड़क पर इधर उधर अपनी जान बचा करके भाग रहा हो। क्लाउड प्रिंस मैनर के लोग वैसे मेरा
पीछा करते रहे, यहाँ तक कि उनकी वजह से मैं यहाँ पर किसी इनके अंदर भी नहीं जा सकी। अगर दूसरे लोगों के घर पे जाकर के छुपती तो बड़ी आसानी से मुझे पहचान लिया जाता, मेरी फ्लाइंग क्लाउड मैनर में रिपोर्ट कर दी जाती। ये फ्लाइंग क्लाउड सिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर एक रुकने की जगह भी नहीं मिली, तो मुझे यहाँ पर डर के छुपते छुपाते ही रहना पड़ा। अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आती तो मैं जल्दी यहाँ पर पकड़ी जाती। तो सब कहने के बाद में किंग यान वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। सब कुछ देख वहीं पे ज़ुबेन अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकाला होता, अगर तुम यहाँ पे बाहर निराशा और डिसअपीयर का एहसास कैसे कर पाती, फिर मैं तुम्हें मेरी दुनिया में तुम्हारी स्वेच्छा से कैसे रोक पाता। वहीं पे फिर इसी के साथ में अगले सीन में फिर ज़ुबेन यान को उसी रूम में ले आया होता है जिसमें कि उसने उसको ठीक किया था। उसके बाद में फिर ज़ुबेन उसे कहता है कि ये रूम अब से तुम्हारे लिए रिजर्व है, इसलिए तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पर आराम से रुक सकती हो। यान तो अपनी शक भरी नजर से ज़ुबेन को घूर करके देखने लगती है। फिर वहाँ से मुड़ करके जाते हुए उसे कहता जाता है कि ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ज़ुबेन से कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार्केट में खेलते और घूमते हुए देखा था। किंग यान की ये बात सुन ज़ुबेन अचानक गेट पर ही रुक जाता है और उससे कहता है कि तो फिर अगर इसमें क्या दिक्कत है, क्या हम लोग यहाँ पर ये नहीं कर सकते। यान उसे कहते हैं कि तुम अपने बेटे को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करते हो और तुम दोनों लोग पिछले कुछ दिनों फ्लाइंग क्लाउड सिटी मैनर में यूं ही घूमते और खेलते ही रहे हो। मैं ये साफ साफ कह सकती हूँ कि तुम फादर और सन की जोड़ी एक बेहद ही ज्यादा प्यारी जोड़ी है। उसे कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं यहाँ पर उसका फादर हूँ, पर उसके साथ में प्यार से तो रहना ही चाहिए, इसमें आखिर क्या गड़बड़ है। कहती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि तुमने अपनी पत्नी को खुद से ही छोड़ दिया है। अपने बेटे के प्रति तुम्हारी चिंताओं को देखते हुए तुमको यहाँ पर उसकी माँ के साथ में बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार करना नहीं चाहिए। बंदो उसे कहता है कि हाँ, एक औरत सिर्फ एक औरत होती है, बेटा बेटा होता है। एक आदमी के लिए ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तुम जैसी एक वर्जिन लड़की जिसने कि अभी तक अपनी प्योरिटी को भी नहीं खोया है, आखिर वो ये बात क्या समझेगी। यहाँ पर पीछे खड़ी किंग यान काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। ज़ुबेन इतना कहने के साथ ही वहाँ पर उसे पीछे छोड़ करके रूम से बाहर चला जाता है। वहाँ पर बस शांत खड़ी की खड़ी रह जाती है। फिर साथ ही ज़ुबेन के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहती है जरूर से यहाँ पर कुछ तो इस लड़की के साथ में गड़बड़ है। बंदे का रवैया, इसका एटीट्यूड और उसके काम करने का तरीका अनिश्चित और बार बार बदलता रहता है। वाकई में ये बंदा बेहद ही ज्यादा मिस्टीरियस है, करके हर बार ऐसा ही लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई तो हिडन एजेंडा, कोई ना कोई तो राज है, जिसे कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से छुपा रहा है। इतना कहते हैं यहाँ पर हमारा सीन चेंज होता है। हमें यंग संग जी को दिखाया जाता है जो कि टेबल पर बैठकर कुछ तो खेल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक परछाई धीरे धीरे करके उसके पीछे आने लगती है। संग जी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे है, इसलिए वो अपनी तिरछी आंखों से उसे देखता है। कहता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की किंग या होती है। वहाँ पे आते ही काफी ज्यादा प्यार के साथ में गू सेंगटोन से पूछती है कि गू सेंगटोन क्या तुम ठीक हो। इसी के साथ में फिर वो उसके खिलौने को देखती है और फिर उससे कहती है कि ये तो काफी ज्यादा प्रेटी है, क्या तुम्हारे डैड ने ये तुम्हारे लिए खरीदा था। गू सेंगटोन उससे सीधा सीधा कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे कुछ पूछना है तो सीधा सीधा कहो ना, तुम्हारे पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं है तो सीधा अपने कमरे में जाओ और सो जाओ ना। तो भाई किंग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसा बच्चा है। तो उनमें कहते हैं कि आखिर आजकल के बच्चे इतने ज्यादा एरोगेंट क्यों होते हैं। को इसमें इस बच्चे की गलती नहीं बल्कि इसमें उसकी गलती है जिसके कि ये साथ रहता है, इसलिए यहाँ पर मुझे अपने मन को शांत रखना होगा। के साथ ही वो यंग सेंग जी से कहती है कि सेंगटोंग तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है। गू सेंगटोंग तो अपने शब्दों के वार उसके ऊपर चलाते हुए कहता है अच्छा तो फिर आखिर वो क्या था, तुम यहाँ पर अपनी तलवार को लेकर के मेरे डैड के ऊपर तान करके खड़ी थी और मुझे और मेरे फादर को यहाँ पर खत्म करने के बारे में कह रही थी। तुम्हारे प्रति यहाँ पर विनम्र क्यों रहूं आंटी। उनके मुंह से आंटी का शब्द सुन करके तो भाई सीधा उसके शब्दों की तीर लगती है, किंग या की छाती को आर पार कर जाती है।